दोस्तों नमस्ते। मेरा एक दावा हर पल रहा है। मैंने हिंदी में भी इसका एक वीडियो बनाया था और मराठी में भी मैंने ये बात कही है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब इस पूर्ण बहुमत वाली बात को मैं किस आधार पर रख रहा हूं, यह आपके सामने जरा ठीक से और तरीके से रखता हूं, ठीक से जान लीजिएगा। मेरा दावा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, शिवसेना SP, शिवसेना UBT, NCP SP और कई पार्टियां भाजपा में सम्मिलित हो सकती है। कई पार्टियां नहीं, कई इन पार्टियों के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं आप कहेंगे, इतनी ज्यादा कड़वाहट भरी है इन लोगों के मन में कि ये भाजपा में शामिल होने की बात ही नहीं कर सकते। प्यार में और युद्ध में कुछ भी हो सकता है, वैसे राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है। हर सीमाओं को लांघ कर प्यार निकल जाता है, हर भावनाओं को लांघ कर प्यार निकल जाता है। गरीबी में भी प्यार हो तो गरीबी भी अमीरी लगने लगती है। झोपड़े को भी महल समझने लगती है लड़के और लड़कियां कि हम अपना महल बना लेंगे। प्यार में होता है ऐसे। युद्ध में भी किसी चीज की ज्यादा देखी नहीं जाती, तो राजनीति में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता है। जरा देखिए, मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूं। हर बार डेमो दिखाना पड़ता है। मैं आपको हार्दिक पटेल जो नेता थे, पटेल समाज के आरक्षण के लिए लड़ रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में मनोज जरांगे हर बार भारतीय जनता पार्टी को और देवेंद्र फडणवीस को गाली देकर ही बात करते थे, वैसे हार्दिक पटेल उस वक्त गुजरात में नरेंद्र मोदी के बारे में गलत ही बोलते थे। अगर किसी ने पूछ लिया ना नरेंद्र मोदी कौन है, तो हार्दिक पटेल पूछते थे कौन है नरेंद्र मोदी। देख लीजिए, सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी फेंकू है, नरेंद्र मोदी फेंकू है, नरेंद्र मोदी फेंकू है। कमल कभी उगेगा भी नहीं। सुना? 2-4 बार सुनाया इसलिए भाई कि जरा आपको भी तसल्ली हो कि हार्दिक पटेल मोदी के कट्टर दुश्मन थे। और आज क्या है? हार्दिक पटेल मोदी के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन चुके हैं। ये होता है भाई बदलना, प्यार में, जंग में और राजनीति में ऐसे ही होता है। रुकिए, एक बहुत बड़ी चीज दिखानी है आपको। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री है। वो कभी राहुल गांधी के बहुत करीबी हुआ करते थे और बड़ी जोर से ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। सुन लीजिए ना। मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। आज क्या स्थिति है? वही ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के कट्टर दुश्मन बन गए हैं, मोदी के कट्टर समर्थक बन गए हैं, यहां तक कि केंद्र में भी मंत्री बन गए हैं। इतनी डेमो से समझ नहीं आता है ना। और दिखाता हूं, जरा राघव चड्ढा की बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है वगैरह वगैरह वो कहते थे। देख लीजिए। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। आज क्या स्थिति है? उसी आम आदमी पार्टी के नेताओं को गाली देकर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो चुके हैं। अब राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी के एकनिष्ठ कार्यकर्ता बन गए हैं। जरा रुकिए, एक धमाका दिखाना चाहता हूं मैं आपको। एक धमाका है। शायद शुवेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आज के वो बड़े फायर ब्रांड नेता है। यही शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी हटाओ और देश बचाओ, बंगाल बचाओ का नारा लगाते थे। देख लीजिए। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। देखा आज क्या स्थिति है?
वही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उसी स्टेट के बंगाल को बीजेपी को हटाकर बंगाल को बचाने की मांग करने वाले शुभेंदु अधिकारी यही कर रहे हैं। अरे भाई, हेमंत बिस्व शर्मा की बात ले लीजिए, वह भी कभी कभार भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े आलोचक विरोधक हुआ करते थे। और आज क्या स्थिति है? लगातार तीसरी बार वो असम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुसलमानों की तरफदारी करने वाले आज हिंदुओं की तरफदारी कर रहे हैं। दोनों वाक्य सुन लीजिए। लेफ्ट और लिबरल लोगों ने हमारा पूरा एकेडमिक वर्ल्ड में इन्फ्लिक्ट कर लिया, पूरा सिस्टम में इन्फ्लिक्ट कर लिया। हम तो खोल के हिंदू का राजनीति करता हूं भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखा, इसे कहते हैं बदलना। हर कोई बदल सकता है, हर कोई बदल जाता है। तो तृणमूल के नेता बदल जाए, शरद पवार के नेता सांसद बदल जाए, उद्धव ठाकरे के सांसद बदल जाए, तो बड़ी बात कौन सी है? कुछ नहीं, ये सब बदलने वाले हैं, सब मोदी के साथ जाने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, यही मोदी का नारा, सबको साथ लेकर चलने वाला है मोदी। जल्दी ही फिर से एक बार स्पष्ट बहुमत में आने वाले हैं और आने वाला चुनाव भी जीतने वाले हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज